हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी टाइम डाइवर्सिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमने बात किया कि अलग अलग टाइम पे मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके कैसे हम अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं और अपने रिस्क को और भी ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे डाइवर्सिफाई करके अपने पैसे को। अब हम इस वीडियो में और भी अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो बता दूं आपको पहले ही कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो को पूरा देखिएगा। यही एक वीडियो है जहां से एक लॉस मेकर जो ट्रेडर होता है वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की तरफ पहला कदम रख देता है। ठीक है ना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर पूरा सार छुपा हुआ है एक स्टॉक मार्केट का। देखा जाए तो आगे बात करते हैं, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देखिए, इंसान का दिमाग है ना, इंसान का दिमाग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पूरे ट्रेडिंग यूनिवर्स के अंदर। आप ट्रेडिंग में कुछ भी, ये पूरी जो गेम चल रहा है ना, ये पूरा स्टॉक मार्केट का गेम चल रहा है, इसके सबके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इंसान का दिमाग जो होता है वो है। ठीक है ना, जो भी भाव बन रहे हैं वो किसी न किसी इंसान का दिमाग ही है। और अगर आप भी इस मार्केट के अंदर सक्सेसफुल होंगे तो अपने अपने आप के कारण ही होंगे, कोई और आपको सक्सेसफुल नहीं बना सकता इस मार्केट के अंदर। ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा हमें किसके ऊपर काम करना है? अपने ऊपर काम करना है, अपने ब्रेन के ऊपर काम करना है, अपने आप को ट्रेनिंग देनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपने आप से मैं एक क्वेश्चन पूछिए आप लोग। ठीक है ना, क्वेश्चन क्या है? विल यू रन ए समोसा शॉप इफ प्रोडक्शन कॉस्ट इज मोर देन सेलिंग प्राइस? प्रोडक्शन कॉस्ट आप लोग जानते होंगे, अगर किसी एक समोसे को बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जैसे जो आप दुकान लिए होंगे उसका रेंट, आप जो है आटा लेकर के आए होंगे और आलू होगा, तेल होगा, ये सब मिला करके जो एक कॉस्ट बन रहा है समोसे का, पर समोसा बनाने का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है। अगर वो ज़्यादा हो सेलिंग प्राइस से, मतलब अगर आपका एक समोसा बनाने का खर्चा आ रहा है 6 रुपये, ठीक है ना, और आप उसको बेच पा रहे हैं सिर्फ 5 रुपये में, तो क्या आप समोसे की दुकान खोलना पसंद करेंगे? मुझे आंसर दीजिए इस बात का, ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। ठीक है, देखिए, अगर आपका आंसर यस है तो आप बधाई हो। ठीक है, आप उस एलीट ग्रुप में शामिल हैं जो ज़िंदगी भर सिर्फ नौकरी करते हैं। आपसे बिजनेस ना हो पाएगा, आप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, आपके लिए बिजनेस नहीं है क्योंकि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ही नहीं समझ रहे हैं बिजनेस का, इसलिए आपके लिए नहीं है बिजनेस। लेकिन अगर आपका आंसर नो है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक समझ है बेसिक जो एक बिजनेसमैन के अंदर होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, अगर आपका आंसर नो था तो आप आगे आइए, समझते हैं और भी डीपर कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट मार्केट का है जो सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित करता है या किसी भी ट्रेडर को प्रभावित करता है, और बिना इस कॉन्सेप्ट के अंदर मार्केट में जिंदा रहना इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, इम्पॉसिबल। मुझसे लोग पूछते हैं कि यार शेयर मार्केट में अगर लॉस होने लगे तो, अगर हमने पैसा लगाया 1 लाख रुपए और डूब जाए तो वही मैं पूछता हूँ उनसे कि डूब कैसे जाएगा? मतलब डूबने की थ्योरी क्या है? कि अगले दिन मार्केट जीरो पे ओपन होगी क्या? मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए मैंने लगाया हुआ है मार्केट के अंदर, ठीक है, और वो पैसा कैसे आप सोच सकते हैं कि डूब जाएगा? वो पैसा 90,000 होगा पहले ना, पहले 90,000 होगा, फिर वो 80,000 होगा, फिर ऐसे ऐसे करके जीरो होगा ना, सीधे जीरो थोड़ी ना अगले दिन ओपन हो जाएगा। जो वो 90,000 पे आएगा तो मेरे पास मौका होगा, मुझे और ख़रीदना है या निकल जाना है बेच करके ना, तो मेरे पास मौके होंगे, मेरे पास टाइम होगा। ऐसे ही नहीं पैसा डूब जाएगा, जीरो हो जाएगा अगले दिन। आज निफ्टी 15,000 पे है, कल खोलूँ तो जीरो हो जाए निफ्टी, ऐसे थोड़ी ना होगा यार। वो जो स्टॉक मार्केट है वो देश की इकोनॉमी से जुड़ी होती है, तो इंडिया अगर ग्रो कर रहा है तो स्टॉक मार्केट भी ग्रो करेगा। ऐसे ही जीरो नहीं होता है कोई पैसा। जो लोग समझते हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर पैसा डूब गया तो, एक जो ये विचारधारा बनी आई है पिछले सालों से, क्योंकि दिक्कत ये है ना, बहुत सारे लोग आ जाते हैं किसी बिना सीखे पढ़े, ठीक है ना, और अंधे तरीके से पैसा लगाते हैं, इसलिए उनका लॉस होता है। लॉस होता है तो वो ब्लेम करते हैं कि स्टॉक मार्केट ही जुआ है, और वो चीज़ बचपन से अपने बच्चों को सिखाते हैं वो लोग। बच्चा जानता भी नहीं है स्टॉक मार्केट क्या है, फिर भी वो ये जानता है कि वो जुआ है। तो ये गलत धारणा फैली हुई है मार्केट के अंदर, जिसको हमें इग्नोर करना है। और हमें इस चीज़ को ध्यान देना है कि कोई भी चीज़ अगर 1 लाख रुपए मैंने लगाया है तो वो जीरो होगा तो किसी एक रास्ते के थ्रू जीरो आएगा। 95,000 होगा, हज़ार पहले होगा, वो 98,000 होगा, फिर 90,000 होगा, फिर 85,000 होगा, ऐसे ऐसे 50,000 होगा, फिर जीरो होगा। ऐसे थोड़ी डायरेक्ट जीरो होता है। तो वही मैं बोलता हूँ उनसे, मैं कि भैया ऐसे कैसे जीरो हो जाएगा, ऐसे कैसे लॉस हो जाएगा? लॉस तो हमारे कंट्रोल में हो सकता है ना, उसी कॉन्सेप्ट की बात करता है ये स्टॉप लॉस।
ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है स्टॉप लॉस, ये समझ लीजिए स्टॉक मार्केट का भगवान है। और जिस दिन आपने स्टॉप लॉस को सही से सीख लिया, उस दिन समझ लीजिए आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के पहला स्टेप रख दिए हैं। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस के कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। कोई भी अगर आपको ट्रेड लेना है तो पहले आपको ये डिसाइड करना है कि इसमें कितना स्टॉप लॉस हो सकता है, और बताएंगे आगे, चलिए देखते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए ये 100 रुपये का भाव है, ठीक है ना। ये जो जिस प्राइस पे ये बाई हो रहा है, ये 100 रुपये का भाव है किसी भी स्टॉक का। यहाँ पे आपने बाई किया ना, और आप ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और यहाँ से अगर ऊपर गए तो प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा तो लॉस होगा। ये आप कन्फर्म है, बाई करने का मतलब यही होता है ना, इतना तो आपको पता होगा। तो मान लीजिए ऊपर जाएगा तो ठीक है, हम लिए रहेंगे इस चीज़ को। लेकिन अगर नीचे जाए तो क्या करना है, ये भी तो हो सकता है। हम कोई भगवान थोड़ी ना है जो हम लेंगे तो सीधे ऊपर ही जाएगा हर चीज़, भगवान तो है नहीं, ठीक है ना। तो हो सकता है वो नीचे भी आ जाए। पहला क्वेश्चन हम दिमाग से ये पूछते ही हैं, पिछले वीडियो मैंने बताया था। पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि अगर जो हम सोच रहे हैं वो ना हुआ तो, ये स्टॉक ऊपर ना गया तो ना, तो क्या करेंगे हम। तो उसके लिए हमें एक नीचे कोई ना कोई पॉइंट बनाना है जहाँ पे हमें उस चीज़ को बेच के निकल जाना है, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इसको हम बोलेंगे। मतलब ये मान लीजिए इसने क्या बनाया था, ये पॉइंट को इसने मान लीजिए 98 रुपये है, ठीक है ना। तो अगर आप कोई ट्रेड 100 रुपये का ले रहे हैं और स्टॉप लॉस 98 रुपये का है, यानी आपका मैक्सिमम लॉस सिर्फ 2 रुपये है। जैसे ही वो स्टॉक 98 रुपये का होगा आप उसको बेच के निकल जाएंगे, बात ख़त्म। फिर वो 95 जाए, कितना भी नीचे जाए, उससे मतलब नहीं है। आप नीचे कुछ देखना ही नहीं है आपको, वो आपके लिए नीचे है ही नहीं है। आप 98 पे बाहर हो गए, बात ख़त्म, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि ट्रेड लेने से पहले ही आपको अपना लॉस पता होता है। अननोन लॉस नहीं होता है कि कितना भी लॉस हो जाएगा, पैसा डूब गया तो। ऐसे कैसे डूब जाएगा भाई, ठीक है ना। आपके पास तो ऑप्शन भी होता है। आप जो आजकल के ब्रोकर हैं, ये डायरेक्ट आप ऑप्शन लगा सकते हैं कि 98 पे जाए तो अपने आप बिक जाए, मुझे बेचना ना पड़े। स्टॉप लॉस ऑर्डर बोलते हैं उस चीज़ को, ठीक है ना। तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, आपके उस भाव पे जाएगा तो अपने आप आपका सौदा बिक जाएगा, आपको बेचने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक होता है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, आपको पहले से ही पता है कि आपका रिस्क कितना है, ठीक है। तो आप बाई करें कभी भी, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ बाई करें। ये गॉड ऑफ मार्केट है ये स्ट्रेटजी, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं लेना है। पहली बात ये दिमाग में बैठा लेना है एकदम से। जैसे बिना चाबी घुमाए हुए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, या बिना गियर लगाए गाड़ी चलती नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद पहला गियर लगाना होता है ना, वैसे ही पहला गियर क्या है, ये स्टॉप लॉस है। पहले स्टॉप लॉस पता करना है। कैसे पता करना है ये आने वाले वीडियोज़ में बताऊंगा, जब मैं रिसर्च वाला पार्ट लेकर के आऊँगा कि कैसे कैसे ट्रेड सेटअप बनाएं, कैसे कैसे ना, तो उसमें हम बताएंगे। लेकिन ये समझना है अभी आपको कि स्टॉप लॉस होता है और इसे लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब मस्ट है ना, बिना इसके ट्रेड नहीं। अब एक कॉन्सेप्ट की और बात करते हैं, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। अब स्टॉप लॉस हमने सीख गया, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, प्रॉफिट कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, एक बेसिक आइडिया लेते हैं हम लोग, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड मतलब, रिस्क मतलब क्या होता है, घाटा। रिवार्ड मतलब फ़ायदा, कितना घाटा ले रहे हैं, कितना फ़ायदा ले रहे हैं। आपने उसका क्वेश्चन दिया था समोसे वाले का, उसमें क्या था कि अगर आपका लागत 5 रुपये है और आप उसको 6 रुपये पे भी नहीं बेच पा रहे हैं, तो आप उस बिजनेस में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या होता है, एंट्री पॉइंट। मतलब जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये पे यहाँ पे लिए थे, तो आपका एंट्री पॉइंट 100 रुपये था, स्टॉप लॉस पॉइंट क्या था, 98 था। तो 100 माइनस 98, 2 अपान प्रॉफिट टारगेट। आप कितना टारगेट ऊपर लेने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए आप 104 लेने वाले थे ना, 104 लेने वाले थे, प्रॉफिट 104 रुपये पर जाएगा तो आप प्रॉफिट बुक कर लेंगे। एंट्री पॉइंट 100 था, तो कितना हो गया, 1/2, ठीक है ना। यानी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 हो गया। यानी 1 रुपये का आपका घाटा होगा, उसके बदले आपको 2 रुपये का फ़ायदा हो सकता है, ठीक है ना। आप 2 रुपये के फ़ायदे के लिए किसी चीज़ में पैसा लगा रहे हैं, और घाटा कितना होना चाहिए, बस 1 रुपये। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घाटा तो आपका 2 रुपये का है, लेकिन आप फ़ायदा सिर्फ 1 ही रुपये लेना चाहते हैं। कोई स्टॉक आपने 100 रुपये में लिया, उसको आप बेचना 101 रुपये में चाह रहे हैं, 1 रुपये का फ़ायदा आप लेना चाह रहे हैं, और लॉस करने के लिए 2 रुपये तैयार हैं 98 पे। ऐसा कभी नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा ही अपने जो रिवार्ड है उसका रेशियो बढ़ा के रखना है। देखिए यही है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो। रिस्क क्या, हमेशा छोटा होना। देखो ये छोटा है ना, ये छोटा है, ये बड़ा है, ठीक है ना। रिस्क हमेशा छोटा होना है, ये आप समझिए।
स्टॉप लॉस जो पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड बनाया है, ठीक है ना, 1000 रुपये का स्टॉक है और उसमें आपका स्टॉप लॉस निकल के आता है 50 रुपये का ना, और उसमें आपको प्रॉफिट जो निकल के आता है, जैसे आप मान लीजिए कोई एक स्टॉक है वो 1000 रुपये का है, नीचे के साइड आपको लगता है कि वो 950 तक आ सकता है, तो 50 रुपये का रिस्क हो गया। लेकिन ऊपर की तरफ जाएगा तो कितना जाएगा, मान लीजिए 1050 तक जा सकता है, तो ऊपर की तरफ भी 50 पॉइंट का ही आ रहा है प्रॉफिट। तो आपको लगा है कि यार 50 रुपये का रिस्क है यहाँ पे, लेकिन 50 रुपये का प्रॉफिट भी है, तो आपको ट्रेड लेना चाहिए। मैं होऊंगा तो नहीं लूँगा, जितना प्रॉफिट उतना ही लॉस, तो फ़ायदा क्या है ट्रेड लेने का, ठीक है ना। कम से कम मैं जो स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, मैं कम से कम 2 गुना फ़ायदा हो तभी घुसता हूँ किसी भी ट्रेड के अंदर, बल्कि और ज़्यादा ही। मतलब अगर 10 रुपये गवा कर मुझे 30 रुपये मिलने वाले होते हैं तभी मैं उस ट्रेड के अंदर घुसता हूँ, 40 रुपये मिलने वाले होते हैं तभी घुसता हूँ। कभी भी 10 रुपये गवा करके 9 रुपये मिलने वाले होते हैं तो मैं ट्रेड में नहीं घुसता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। देखिए हो कुछ भी सकता है, आप किसी चीज़ को 100 रुपये में लें, वो स्टॉक 90, 80, 50 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको निकलना किस पे है, स्टॉप लॉस पे, ठीक है ना। और अगर आपका टारगेट प्राइस जो आपको लगता है कि यार ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है ना, वो स्टॉप लॉस से छोटा है या ना, या स्टॉप लॉस के बराबर भी है, फिर भी आपको ट्रेड नहीं लेना है, तभी आपको वो ट्रेड अवॉइड कर देना है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। जैसे आपको एग्जांपल मैं बता दूं, आप जाके घर पे एक सिक्का लीजिएगा 1 रुपये का, और मान लीजिएगा हेड उसको मतलब उछालिएगा, ठीक है। हेड आए तो मान लीजिएगा आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, और टेल आए तो मान लीजिए आपको 1 रुपये का लॉस होता है। आप 10 बार उछालिए और चेक कर लीजिए कि आपको प्रॉफिट हो रहा है ओवरऑल या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। मतलब आप बिना देखे, बिना किसी रिसर्च के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, हेड और टेल सिक्का उछाल के आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। हेड आए तो मान लीजिए प्रॉफिट हो गया, उससे टेल आए तो लॉस हो गया। आप सिक्का उछालिए 10 बार और देख लीजिए कि कितना प्रॉफिट ओवरऑल आपको आ रहा है। मैं दावा करता हूँ आप प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं अगले वीडियोस में इसको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। नहीं तो कोई बात नहीं है। और स्टॉप लॉस समझ में आ गया आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को इग्नोर नहीं करना है, स्टॉप लॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ट्रेड कभी भी लेना है तो स्टॉप लॉस की मदद से ही लेना है। पहले स्टॉप लॉस लगाना है, उसके बाद टारगेट लगाना है। ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। लोग क्या करते हैं ना, डरते हैं कि यार स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो मेरा उतना उतना लॉस श्योर शॉर्ट हो ही जाएगा ना, उतना लॉस मुझे बुक करना पड़ेगा। तो आप डरिए मत उस चीज़ से, लॉस बुक करने से मत डरिए, क्योंकि फिर वो लॉस कितना बड़ा हो सकता है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। कोई 100 रुपये का स्टॉक 2 रुपये में भी जा सकता है, लेकिन जाएगा 98 के थ्रू ही, 90 रुपये के थ्रू ही जाएगा। तो अगर आपके पास स्टॉप लॉस है तो आप 90 पे, 95 पे कहीं ना कहीं ऊपर ही निकल जाएंगे, 2 रुपये तक रख कर उसको सेकेंगे नहीं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और भी यार इसी तरह के वीडियोस आते रहेंगे। कमेंट सेक्शन में बता दिया करिए अगर कोई प्रॉब्लम हो या कुछ और तरह के वीडियो चाहिए हो तो, ठीक है ना। चलते हैं, धन्यवाद, बाय।